गादेसरा से दुपेड़ाना जाने वाली सड़क को लंबे समय से जो है इंतजार कर रही है। नहीं तो आप मंत्री हैं और उन्हें भी उम्मीद है रूप से इन सभी एरिया के अंदर आज घोड़ामलानी के अंदर तो अब ये स्थिति आने वाले समय में ये जो प्रमुख सड़कें जो पहले बनी हुई है उनके रिपेयरिंग के काम के अलावा नई सड़कों के लिए बहुत कम स्थान बचेंगे। देखिए आज धोबली के अंदर बहुत ही भव्य आयोजन था और यहाँ पर जो रक्तदान से सर्वश्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है। बहुत अच्छी संख्या में रक्तदान भी हुआ और शिक्षा के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश के अंदर शिक्षा का उच्च स्तर हो, आने वाले समय में देश का नागरिक पढ़ा लिखा हो, इसके लिए रात और दिन हमारे प्रधानमंत्री जी भी मेहनत कर रहे हैं। एक नई दिशा दी है देश को। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा भी इसके लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। लगातार शिक्षा को कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे इसको जमीनी स्तर पर और मजबूत किया जाए, किस तरीके से आने वाली पीढ़ी को जो स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जाए, आज हर वो विषय ध्यान में रख करके सरकारें काम कर रही है और उसका फायदा निश्चित रूप से आने वाले समय में मेरे विधानसभा घोड़ामलानी के भी अलग अलग गांवों को निश्चित रूप से धोबली, लोलावास, बटाला, पूरा पायला पंचायत समिति के अलग अलग जगह पर पहले भी इनकी सुविधाएं हमसे बन पड़ रही, जितना हम और अच्छा कर चुके हैं। और भी इसको उत्कृष्ट कैसे किया जाए, सड़कों का स्तर अच्छा कैसे किया जाए, ग्राम पंचायत इनकी बनाई जा चुकी है, तो ग्राम पंचायत बनने के बाद में गांव का विकास होता है। आज एक खुशी की लहर आप जो ग्रामीणों के आंखों में देख रहे हो, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति से लेकर के छोटे बच्चे तक, उनके मन में एक एहसास हुआ है कि हमने जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, आज उस मतदान का इन सभी लोगों को निश्चित रूप से फायदा मिला। एक समय रहा है कि 2018 का ही पिछला विधायक चुनाव के अंदर मात्र गिनती के 10-15 वोट मिलने की जगह पर आज आधे से अधिक गांव ने यहाँ पर जब मतदान किया, एक बहुत बड़ा उन्होंने विश्वास किया पार्टी के अंदर, उसके ऊपर पार्टी भी खरी उतरी है और आज विकास इनके द्वार तक आ रहा है। इसकी खुशी आज हमने सबने यहाँ पर हजारों किलो फूलों को हवा में उड़ते हुए, जमीन पर बहते हुए और गाड़ियों के ऊपर आपने और हमने सबने देखे। जी सर, पायला के अंदर जो है नदी पार के लिए आपने एयरपोर्ट बनवाया। एक सर मांग है यहाँ की पायला ब्लॉक की जनता की कि गादेसरा से दुपेड़ाना जाने वाली सड़क को लंबे समय से जो है इंतजार कर रही है नई बनने की। आज सड़क के विषय को लेकर के घोड़ामलानी विधानसभा के अंदर सर्वश्रेष्ठ कार्य चल रहा है और जो ये कुछ लंबी सड़कें हैं, ये अलग अलग बजट की घोषणाओं के अंदर ही काम किया जाता है। पिछले बजट के अंदर 2 लंबी सड़कें घोषणा करवा दी गई है। अब आने वाले समय में इन सड़कों का भी घोषणा करवा के, तो लंबी सड़कें सिर्फ बजट घोषणा में होती है। सर, लेकिन जनता भी मांग रही है कि पिछली बार हम जब जाते थे तो कांग्रेस के जो नेता थे, जो मंत्री थे, कहते थे कि हमारी पेटियां खाली आती है इसलिए बनेगी नहीं। तो अब तो आप मंत्री हैं और उन्हें भी उम्मीद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये ख्याल रख करके काम नहीं करती है जहाँ पेटी खाली रहती है वहाँ काम ना किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रथम बार प्रधानमंत्री बनते उन्होंने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उस मूल मंत्र के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सरकारें काम करती है। तो निश्चित रूप से इन सभी एरिया के अंदर आज घोड़ामलानी के अंदर तो अब ये स्थिति आने वाले समय में ये जो प्रमुख सड़कें जो पहले बनी हुई है उनके रिपेयरिंग के काम के अलावा नई सड़कों के लिए बहुत कम स्थान बचेंगे। कटान के रास्तों की मैं हर मंच से, आप पिछले 2 वर्षों से देख रहे हैं कि मैं हर मंच से मांग करके सड़कें ग्रामीण लोगों को समझा करके कि आप कटान का रास्ता आपसी सहमति बना के लाओ और मेरे से डंबर की सड़क ले जाओ। ये एक नारा मैंने दिया हुआ है और उस नारे के ऊपर सिर्फ ये नारा नहीं है, आप जगह जगह पर एक दौरा करके एक रिपोर्ट भी बना सकते हैं विस्तृत कि कितना काम हुआ है। अंतिम सवाल है, अरावली को लेकर आपकी सरकार ने अभी तक जो स्पष्टीकरण। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव साहब ने, हमारे वरिष्ठ राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने अलग अलग जगह पर सभी चैनलों को इसकी विस्तृत चर्चा करी है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल स्पष्ट किया, अरावली को कोई खतरा नहीं है, हम अरावली की श्रृंखला को कहीं पर भी हाथ नहीं लगाने वाले हैं। ये हमारे विपक्ष के साथियों को मेरा सुझाव है कि वो कोई भी विकास का कार्य जिसको सरकार आगे करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने तो 80 वर्ष 70 वर्ष अपने खराब किए, विकास की तरफ ध्यान दिया नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो प्रदेश की है चाहे देश की है, जब भी विकास का कोई कार्य करने के लिए कदम बढ़ाती है, कैसे उस विकास के कार्य को लोगों के बीच में जब
अभी क्योंकि पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के समय पे लोगों को भ्रमित करने का काम सदैव वो करने में हमेशा अपनी कभी चूकते भी नहीं है। लोकसभा के चुनाव के समय में भी उन्होंने संविधान के अंदर परिवर्तन कर दिया जाएगा, इस तरीके के अंदरगल बातों करने का उनका स्वभाव बन चुका है। तो मेरे को नहीं लगता है कि हमारे विपक्ष के साथी इन सब अनर्गल बातों में सफल हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की और केंद्र की सरकार अच्छे से जानती है कि हमको कैसे विकास करना है और लोगों के हित में क्या है। पर्यावरण को लेकर के पूरे विश्व के अंदर आज भारत का डंका बज रहा है।